माई सेल्फ आरजू कुरैशी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे फर्स्ट ईयर के सिलेबस में कंप्यूटर साइंस में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बेसिक बताया था आपको कि जनरेशन जो है कंप्यूटर का किस टर्मिनोलॉजी के हिसाब से बोला जा रहा है, कि जो हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज में जो चेंजेस आ रहे थे उसके हिसाब से हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे थे कि नया जनरेशन आया, अब ये नेक्स्ट जनरेशन स्टार्ट हो रहा है। जब हम हार्डवेयर में कोई नया हार्डवेयर यूज कर रहे थे जिस जो थोड़ा अच्छे इंप्रूवमेंट के लिए हो रहा था, वही हमने देखा था कि बाद में हम जनरेशन जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में चेंजेस जो होने के बाद हम सॉफ्टवेयर को भी मतलब चेंजेस जो है उसको इंक्लूड कर रहे थे जनरेशन के चेंज में। तो ये हमने देखा था और हमने 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में सबसे फर्स्ट जनरेशन के बारे में पढ़ा था कि वो वैक्यूम ट्यूब के ऊपर कैसे बेस्ड था। तो आज हम सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। और जो हमने कल बेसिक टेबल देख लिया था, फर्स्ट सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन सारे जनरेशन का जो किसके ऊपर मेनली बेस्ड था, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर और यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर। तो आज हम देखेंगे सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब के ऊपर बेस्ड था, उसका डायग्राम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है हमारा ट्रांजिस्टर के ऊपर बेस्ड था। 1959 में जब हमने फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज कर रहे थे, उसके बाद जो हमारा ट्रांजिस्टर आया 1959 में, तो हमने 1965 तक का ये सेकेंड जनरेशन चला जिसमें हमने ट्रांजिस्टर को यूज किया। तो जो पूरी वर्ल्ड देख पाई ट्रांजिस्टर के वैक्यूम ट्यूब के जगह पे ट्रांजिस्टर, तो उसे हम सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कह रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में हमने वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का यूज करना शुरू कर दिया। तो अब हम देखते हैं ट्रांजिस्टर क्या है जिसके कारण हमने वैक्यूम ट्यूब को हटाया। वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में क्या काम करता था? वैक्यूम ट्यूब एज अ सर्किटरी काम करता था, आपको ध्यान हो तो। और इसके अलावा हम मेमोरी जो स्टोरेज के लिए है वो क्या यूज करते थे? मैग्नेटिक ड्रम यूज करते थे। तो अब यहाँ पास हम सर्किटरी के लिए ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं। और जो ट्रांजिस्टर है हमारा वो 1947 में इन्वेंट किया गया। लेकिन 1947 में इन्वेंट तो किया गया, लेकिन 1950 तक का वो यूज में आया है, क्योंकि कोई भी चीज जैसे ही डेवलप होती है वो तुरंत यूज में नहीं आ पाती है। तो ट्रांजिस्टर जो है हमारा बेल लैब में 1947 में डेवलप हुआ, बट जो वाइड स्प्रेड हुआ उसे 3 साल लग गए। 1950 में वो एक मार्केट में हमारे अच्छे से उतर पाया। नेक्स्ट हम इसके बारे में देखते हैं कि जो ट्रांजिस्टर है, अगर हम उसे वैक्यूम ट्यूब से कंपेयर करें तो ट्रांजिस्टर बहुत ही छोटा सा होता है कंपेयरिंग टू वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब काफी बड़ा होता है, और जिसके कारण क्या हुआ, जो हमारा कंप्यूटर का साइज था, हम देख रहे थे स्टार्टिंग में कि एक रूम के इतना बड़ा था, और पूरा वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम के कॉम्बिनेशन से वो जो पूरा रूम पूरा कवर कर रखा था। बाद में हमारा जो वैक्यूम ट्यूब के वो रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर आया। वो जो ट्रांजिस्टर था हमारा वो क्या था? बहुत ही स्मॉल था कंपेयरिंग टू वैक्यूम ट्यूब, फास्ट था और चीप था, मतलब कम प्राइस में हमें अवेलेबल था। मोर एनर्जी एफिशिएंट था, ज्यादा उसकी कैपेबिलिटी थी, ज्यादा रिलायबल था, मतलब डेटा लॉस होने के चांसेस कम थे। तो ये जो फर्स्ट जनरेशन से जो सेकंड जनरेशन में चेंजेस आया, हमने ट्रांजिस्टर यूज किया, ये बहुत ही ग्रेट चेंज था, जो एक पूरे प्रेडिसेसर की तरह था, मतलब पलट के ही रख दिया उसने। कहाँ वैक्यूम ट्यूब हमारे पूरे कमरे को, पूरे रूम को कवर कर रहा था, और ट्रांजिस्टर जो है हमारा क्या है, एक तो स्मॉल है, स्पेस कम ले रहा है, फास्ट है, और साथ साथ कम कॉस्ट में भी हम इसको परचेज कर पा रहे थे, और उतना ही ज्यादा अच्छा ये एनर्जी एफिशिएंट था। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो फर्स्ट जनरेशन के बाद जो सेकंड जनरेशन आया जो है, इसलिए वो करीब 6 इयर्स जो है वो हमारे मार्केट में रहा भी, क्योंकि ट्रांजिस्टर जो है वो ग्रेट चेंज था कंपेयरिंग टू वैक्यूम ट्यूब। अब हम लोग देखते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। तो यहाँ पास क्या है, तो द ट्रांजिस्टर स्टिल जनरेटेड अ ग्रेट डील ऑफ हीट दैट सब्जेक्टेड द कंप्यूटर टू डैमेज। इट वाज अ वास्ट इम्प्रूवमेंट ओवर द वैक्यूम ट्यूब। ट्रांजिस्टर जो है वो क्या उस मतलब हर किसी में थोड़ा डिसएडवांटेज होता है, जिसके कारण क्या होता है, नया हम कुछ डेवलप करने का सोचते हैं। तो वैसे ही ट्रांजिस्टर में क्या था कि वो बहुत लेवल की एनर्जी जो है, हीट जो है रिलीज कर रहा था, और इतना ज्यादा कि हमें कंप्यूटर के डैमेज होने का खतरा था। तो ये जो हमारा था एक वास्ट इम्प्रूवमेंट था, क्योंकि कंपेयरिंग टू वैक्यूम ट्यूब उतना हीट
प्रोड्यूस नहीं करता था कि हमारा जो है कंप्यूटर ही डैमेज हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ पास ट्रांजिस्टर जो है, ये इसका जो डिसएडवांटेज था वो ये था कि ये बहुत ज्यादा लेवल पर हीट रिलीज करता था। तो सेकेंड जनरेशन जो है हमारा, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर स्टिल रिलाइड ऑन पंच कार्ड्स फॉर इनपुट एंड प्रिंट आउट फॉर आउटपुट। अब अगर हम इनपुट आउटपुट की बात करें तो सेकेंड जनरेशन में भी कोई नई चेंजेस नहीं आई। हम इनपुट पंच कार्ड्स के ही थ्रू ले रहे थे और आउटपुट प्रिंट आउट जैसे निकालते हैं वैसे ही निकाल रहे थे प्रिंट आउटपुट देखने के लिए। तो हमारे इनपुट आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं आया, बस हमारे जो स्पेस है, कॉस्ट है, इन सब में इफेक्ट आया कि वो कम स्पेस में ट्रांजिस्टर को यूज कर पा रहे थे। अब ट्रांजिस्टर का जो डिसएडवांटेज था वो यही था कि वो बहुत ज्यादा लेवल पर हीट रिलीज कर रहा था। तो और एक सेकेंड जनरेशन में ह्यूज चेंज आया। मशीन लैंग्वेज, हमारी मशीन जो कंप्यूटर एक मशीन है, ये बाइनरी लैंग्वेज है, 01 और 01 बाइनरी जो लैंग्वेज है वो क्या है, मशीन लैंग्वेज है। और मशीन लैंग्वेज को जो है समझती थी कंप्यूटर। तो हमने कंप्यूटर को इस लायक बनाया कि हम उसे असेंबली लैंग्वेज में, मतलब जो हमें थोड़ा इजी पड़े, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज कंपेयरिंग टू बाइनरी लैंग्वेज इजी है। बाइनरी में हमें सारे कोड्स 01 में याद करने पड़ते थे, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में एटलीस्ट सिंबॉलिक तरीके से हम प्रोग्रामिंग के थ्रू इंस्ट्रक्शंस के रूप में बता सकते थे कि MVI मूव करो या ADD ऐड करो, तो वो थोड़ा हमारे लिए इजी हो जा रहा था। तो हमने असेंबली लैंग्वेज के थ्रू इम्प्लीमेंट किया और असेंबली लैंग्वेज जो है वो जाके बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होता था। तो ये हमारा सेकेंड जनरेशन में ही इम्प्लीमेंट हो गया था। तो यहाँ पास हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यही बता रहे हैं यहाँ पास, फ्रॉम बाइनरी टू असेंबली सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स मूव फ्रॉम क्रिप्टिक बाइनरी मशीन लैंग्वेज टू सिंबॉलिक और असेंबली लैंग्वेजेस विच allowed programmers to specify instructions in words। तो अगर आपको हमें जो इंस्ट्रक्शंस देने होते थे वो हम इजिली तरीके से असेंबली लैंग्वेज में दे पाते थे और वो उसे बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता था। तो इस टाइम पे जब हमारा असेंबली लैंग्वेज आया तो सब कोई का पूरा फोकस जो है वो लैंग्वेज पे चला गया कि हम कंप्यूटर को कितने इजी तरीके से हमारा इनपुट ले ले और जो है वो ट्रांसफर कर दे हमारे मशीन लैंग्वेज में। तब जो है हमारे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेवलप हुए और उन्हीं में से कुछ वर्जन्स का नाम है, एक तो कोबोल है, एक फॉर्ट्रन है। फॉर्ट्रन को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कोबोल हमारा है। तो ये जो हमारे जो थे वो क्या थे, मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस के रूप में जाते थे और उसके बाद और जो मेमोरी है वो भी हम अभी तक वही यूज कर रहे थे, मैग्नेटिक ड्रम। तो जिसमें मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी में जो है मेमोरी एज अ मेमोरी काम करता था और वो स्टोर करता था। जो फर्स्ट कंप्यूटर इस जनरेशन का था वो एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री के हेल्प से डेवलप किया गया था। अब यहाँ पास हम बात करते हैं, हमारा एक छोटा सा देख लेते हैं कि ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन किसने किया। तो 23 दिसंबर 1947 में एक डे था जहां ट्रांजिस्टर सक्सेसफुली टेस्ट किया गया और इसके पीछे जो तीन महान इंसान थे ट्रांजिस्टर को डेवलप करने वाले, एक तो विलियम ब्रीडिंग थे, दूसरे जॉन बायडिंग थे और तीसरा विलियम शॉकले थे। तो इन तीनों ने मिलकर ट्रांजिस्टर को डेवलप किया। 1950 के अंदर 3 साल में ये पूरे मार्केट में फिल्को ट्रांजिस्टर आ गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सेकेंड जनरेशन में ना कि हमने सिर्फ इसके हार्डवेयर लेवल पे काम किया, ना कि हमने सिर्फ ट्रांजिस्टर के चेंजेस किए, बल्कि हमने इसकी प्रोग्रामिंग्स की भी ऊपर ध्यान दिया। जो ये सिर्फ मशीनी भाषा समझ पाता था और हमें सिर्फ 01 में कोड देना पड़ता था, तो ये एक पर्टिकुलर कोई एक इंसान जिसे पूरा याद हो वही कर सकता था। इसे चेंज करके असेंबली लैंग्वेज लाया गया और असेंबली लैंग्वेज के हेल्प से हमने क्या किया, ये इम्प्लीमेंट किया कि असेंबली लैंग्वेज को वो समझे और उसे वो बाइनरी में कन्वर्ट कर ले जो मशीन है। उसके बाद इसी के फील्ड में, बिजनेस के फील्ड में दो नए लैंग्वेज डेवलप किए गए, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो थे, एक था कोबोल और दूसरा फॉर्ट्रैन। तो ये हमारे सॉफ्टवेयर लेवल पे भी बहुत ज्यादा चेंजेस आए सेकेंड जनरेशन में। और जो इनपुट आउटपुट था वो तो बिल्कुल सेम था फर्स्ट और सेकंड जनरेशन का, क्योंकि इनपुट हमारा पंच कार्ड से तब भी दिया जा रहा था और आउटपुट जो है वो प्रिंट आउट की हेल्प से देखा जा रहा था। और अगर हम बात करेंगे सेकंड जनरेशन में जो डिसएडवांटेजेस थे वो ये थे कि जो ट्रांजिस्टर है वो बहुत हाई अमाउंट की हीट जो है वो रिलीज कर रहा था कि उस इवन उससे कंप्यूटर हमारा डैमेज हो सकता था, इतना ज्यादा लेवल का वो हीट प्रोड्यूस कर रहा था। वही इसकी बेनिफिट्स ये था कि जो ट्रांजिस्टर हमने वैक्यूम ट्यूब के जगह पे रिप्लेस किया था वो स्मॉल था,
फास्ट, चीप और ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट था। तो ये सब इसके बेनिफिट्स हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि सेकेंड जनरेशन में क्या क्या चेंजेस हुए और ये हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो कहाँ डेवलप हुआ। तो आई होप आपको ये पूरा क्लास समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।